नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत शौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, संस्कृत के हर प्रतियोगी परीक्षाओं, संस्कृत के एजुकेशनल नॉलेज तथा विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। मित्रों, संस्कृतम पठत आधुनिकम भवत इस ध्येय के साथ आइए हम कुछ नया सीख लेते हैं। आज हम यूपीटीजीटी के पाठ्यक्रम सुकनासोपदेश की प्रमुख सूक्तियों को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। जिन सूक्तियों का आज हम आपको पाठ कराएंगे यह परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप एक भी सूक्ति यहाँ पर जो एक एक सूक्ति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पुस्तक के माध्यम से ग्रंथ के माध्यम से अध्ययन कर लिया होगा, पारायण कर लिया होगा, किन आपके कहीं भी आप भ्रमण करते रहें, कहीं भी जाते रहें, आप कान में लगा करके इन सूक्तियों का पाठ कर लें, क्योंकि जितना और यदि आप जिन सूक्तियों का अध्ययन नहीं कहीं मिस्टेक भी हो गया होगा तो इन सूक्तियों के पारायण से आपके लिए चित्तवृत्ति पे एक संस्कार बन जाएगा। जितने अधिक आप पारायण करेंगे उतने अधिक आपको लाभ होगा, क्योंकि इन सूक्तियों का परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सुकनासोपदेश में देखेंगे तो उसमें लक्ष्मी के गुण, लक्ष्मी के दोष, विशेषताएं इत्यादि लक्ष्मी पे ही चर्चाएं की गई हैं। तो इसको जानना, इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पे आपको लक्ष्मी के गुण को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो आइए स्लाइड पे हम लोग देखते हैं लक्ष्मी के गुण। पहला जो है न परिचयम रक्षत। लक्ष्मी, यह लक्ष्मी न परिचय की रक्षा करती, परिचय की रक्षा नहीं करती। कौन? लक्ष्मी। दूसरा है नाभिजन मिक्षते। यह लक्ष्मी न कुल देखती है। न रूपम अवलोक्यते। यह न सौंदर्य देखते, रूपम न यह सौंदर्य देखते, रूप को नहीं देखती है। चौथा है न कूलम क्रमम अनुवर्तते। न कूलम क्रमम अनुवर्तते। यह न वंश परंपरा का अनुगमन करती है, यह वंश परंपरा का अनुगमन नहीं करती। कौन? लक्ष्मी। न शीलम पश्यति। यह लक्ष्मी सच्चरिता नहीं देखती है। न शीलम पश्यति। यह लक्ष्मी सच्चरिता नहीं देखती है। छठवां है न वैदग्ध्यम गणयति। लक्ष्मी पांडित्य का आदर नहीं करती। न वैदग्ध्यम गणयति। यह लक्ष्मी पांडित्य का आदर नहीं करती है। यह सब सूक्तियों के मित्रों आप इंपॉर्टेंट है, आप एक एक सूक्तियों को देख लें लक्ष्मी के गुण के बारे में। लक्ष्मी के गुण की जो सातवां है वह है न श्रुतम अकर्णयत। लक्ष्मी शास्त्र को नहीं सुनती। न श्रुतम अकर्णयत। लक्ष्मी शास्त्र को नहीं सुनती। आठवां न धर्मम अनुरुध्यते। लक्ष्मी धर्म को नहीं मानती है। नौवां है न त्यागम आद्रियते। लक्ष्मी त्याग को महत्व नहीं देती है। दसवां है न विशेषज्ञताम विचारयत। यह लक्ष्मी न विशेषता पर विचार करती है। 11वां है नाचारम पासयति न सत्यम अवबुध्यते। न आचार का पालन करती है, न सत्य को जानती है। 12वां न लक्षणम प्रमाणीकरोति। यह न सामुद्रिक शास्त्र के में कहे गए भाग्य के लक्षण को मानती है। न लक्षणम प्रमाणीकरोति। यह सामुद्रिक शास्त्र में कहे गए भाग्य के लक्षण को नहीं मानती। न लक्षणम प्रमाणीकरोति। यह सामुद्रिक शास्त्र में कहे गए भाग्य के लक्षण को नहीं मानती है। अब लक्ष्मी के गुण के बाद अब लक्ष्मी के दोष को हम लोग चर्चा करेंगे। लक्ष्मी दोष, जो पहली लक्ष्मी के दोष से जो पहली सूक्ति है, परस्परम विरुद्धम चंद्रजालमेव दर्शयन्ति प्रकटयति जगत निजम चरित्रम। भावार्थ है यह लक्ष्मी मानो इंद्रजाल दिखती हुई संसार में परस्पर विरुद्ध धर्मों से युक्त अपना चरित्र प्रकट करती है। सततम उष्माण मारोप्यन्त्यपि शाढ्यम उपजनयति। भावार्थ है यह निरंतर गर्मी उत्पन्न करती हुई भी शीतलता उत्पन्न करती है। तीसरा है उन्नति मादधानापि नीच स्वभावता मां विस्करोति। नीच स्वभावता मां विस्करोति। भावार्थ है यह लक्ष्मी ऊपर उठ करके भी नीचे कर देती है। यह लक्ष्मी ऊपर उठा करके भी नीचे कर देती है, अर्थात मनुष्य को धनोन्नत करके भी कुत्सित स्वभाव बना देती है। लक्ष्मी दोष से जो चौथा पॉइंट है
तो यरासे संभवापि तृष्णाम संवर्धयति। भावार्थ है विरोध, यहाँ विरोध और उसका परिहार। विरोध है यह लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न होकर भी प्यास बढ़ाती है। परिहार समुद्र से उत्पन्न होकर तृष्णा धन की स्पृहा को बढ़ाती है। पांचवी जो सूक्ति है, ईश्वरताम दधानापि असीव प्रकृत्व मापनोति। भावार्थ है विरोध ईश्वर शिव, विरोध है पहले, शिव ईश्वर जो शिव भावों के धारण करती हुई भी अशिव अर्थात शिव भिन्न प्रकृति का विस्तार करती है। परिहार है अशिव अकल्याण प्रकृति का विस्तार करती है। विरोध है ईश्वर शिव भावों को धारण करती हुई भी अशिव से भी शिव से भिन्न, अशिव शिव से भिन्न प्रकृति का विस्तार करती है। जो परिहार है इसका, अशिव अकल्याण प्रकृति का विस्तार करती है। लक्ष्मी दोष से संबंधित छठवां जो सूक्ति है, बलोपचय माहरन्त्यपि त्वधीमानमापादयति। भावार्थ है विरोध, बल की वृद्धि को लाती हुई भी हल्कापन को ला लेती है। बल की वृद्धि को लाती हुई भी हल्कापन को ला लेती है। परिहार बल को बढ़ाती हुई भी तुच्छता पैदा करती है। सातवां है, अमृत सहोदरापि कटु कवि पाका। अमृत सहोदरापि कटु कवि पाका, ये इंपॉर्टेंट सूक्ति, आप इसे जरूर देख लेंगे। भावार्थ है पहला विरोध, लक्ष्मी अमृत की सहोदरी होकर भी कटुता की परिणाम वाली है। परिहार लक्ष्मी अमृत की सहोदर होकर कटु अनिष्ट परिणाम वाली है। लक्ष्मी दोष से आठवां पॉइंट है, विग्रहवत्यपि अप्रत्यक्ष दर्शना। भावार्थ है पहले इसका विरोध देखें। विरोध, यह लक्ष्मी विग्रह शरीर वाली होकर भी इसका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता। परिहार लक्ष्मी विग्रह कलह से युक्त है। लक्ष्मी विग्रह कलह से, विग्रह अर्थात कलह से युक्त है। नवी सूक्ति है, पुरुषोत्तम रतापि खलजन प्रियाः। पुरुषोत्तम रतापि खलजन प्रिया। भावार्थ है विरोध, लक्ष्मी पुरुष के उत्तम जनों में आसक्त होकर भी खलों की प्रिया है। परिहार पुरुषोत्तम विष्णु में आसक्त है। दसवीं सूक्ति है, रेणुमयीम स्वच्छमपि कलुषी करोति। बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति में, तो इसे जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेणुमयीम स्वच्छमपि कलुषी करोति। भावार्थ है मानो यह लक्ष्मी धूलिमयी होकर स्वच्छ को भी मलिन कर देती है। मानो यह लक्ष्मी धूलिमयी होकर भी स्वच्छ को भी मलिन कर देती है। रेणुमयी स्वच्छमपि कलुषी करोति, बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है। पूर्व में हमने लक्ष्मी के गुण, लक्ष्मी के दोष पर चर्चा कर लिए। अब लक्ष्मी की जो उपमाएं, किससे लक्ष्मी की उपमाएं दी गई, आप इस पर आज हम चर्चा करेंगे, जो बहुत परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली जो उपमा के दृष्टि से पहली सूक्ति है, गंधर्व नगर लेखे व पश्यत इव नश्यति। भावार्थ यह लक्ष्मी गंधर्व नगर की पंक्ति की तरह, गंधर्व नगर की पंक्ति की तरह देखते देखते नष्ट हो जाती है। दूसरी जो सूक्ति है, अप्रत्यक्ष बहुला च दिवसांत कमलमिव। भावार्थ यह लक्ष्मी गंधर्व नगर की पंक्ति को समान देखते देखते अदृष्ट हो जाती है। अप्रत्यय बहुला दिवसांत कमलमिव। तीसरा है, लतेव विटपकान ध्वारोहति। भावार्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है, इसको देख लें। भावार्थ यह लक्ष्मी लता के समान धूर्तों का आश्रय लेती है। लतेव विटपकान धारोहति, लक्ष्मी लता के समान धूर्तों का आश्रय लेती है। चौथा है, गंगेव वसुजन्यपि तरंग बुध बुध चंचलाः। भावार्थ है यह लक्ष्मी गंगा के समान वसु धन की जननी होते हुए भी तरंग और बुध बुध के समान चंचल होती है। गंगे वसुजन्यपि तरंग बुध बुध चंचला, यह भी सूक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लेंगे। लक्ष्मी उपमा से संबंधित जो पांचवी सूक्ति है, दिवस कर गति रिव। भावार्थ है यह लक्ष्मी सूर्य की गति के समान अनेक व्यक्तियों में संचरण करती है। छठवां, पाताल गुहे
तमो बहुला। भावार्थ है यह लक्ष्मी पाताल गुहा के समान अत्यंत तमोगुण से युक्त होती है। पाताल गुहे तमो बहुला। भावार्थ यह लक्ष्मी पाताल गुहा के समान अत्यंत तमोगुणों से युक्त होती है। सातवां है हिडिम्बेव भीम साहसैक हार्यम हृदया। भावार्थ है यह लक्ष्मी हिडिम्बा राक्षसी के समान एकमात्र भयंकर साहस से ग्रहण करने योग्य हृदय वाली है। आठवां है प्राविड अचीर ध्रुति कारणान। ध्रुति कारणान प्राविड अचीर ध्रुति कारणान। भावार्थ यह लक्ष्मी प्राविट वर्षा ऋतु के समान क्षणिक प्रकाशन उत्पन्न करने वाली है। प्राविड आचीर ध्रुति कारणान। भावार्थ यह लक्ष्मी प्राविट वर्षा ऋतु के समान क्षणिक प्रकाश उत्पन्न करने वाली है। लक्ष्मी उपमा से संबंधित जो नवी सूक्ति है, दुष्टा पिशाची। भावार्थ जैसे दुष्ट पिशाची अनेक पुरुषों के ऊंचाई को दिखाने वाले होते हैं, वैसे ही लक्ष्मी अनेक पुरुषों के उन्नति को दिखाने वाली है। 10वां है गुणवंतम अपवित्रमेव न स्पृशति। भावार्थ यह लक्ष्मी गुण संपन्न जन को अपवित्र के समान स्पर्श नहीं करती है। 11वां है उदार सत्वम अमंगलमेव न बहुमन्यते। उदार सत्वम अमंगलमेव न बहुमन्यते। भावार्थ यह लक्ष्मी उदार स्वभाव वाले पुरुष को अमंगल के समान अधिक नहीं मानती है। उदार सत्वम अमंगलमेव न बहुमन्यते। भावार्थ यह लक्ष्मी उदार स्वभाव वाले पुरुष को अमंगल के समान अधिक नहीं मानती। 12वां है सुजनम अनिमित्तमेव न पश्यति। भावार्थ है यह लक्ष्मी सज्जन को लक्षण रहित पुरुष के समान नहीं देखती। यह लक्ष्मी सज्जन को लक्षण रहित पुरुष के समान नहीं देखती है। यह जितनी भी सूक्तियां हैं यहाँ पर भी तो सभी इंपॉर्टेंट हैं। सुजनम अनिमित्तमेव न पश्यति। लक्ष्मी की उपमाएं जो 13वां है अभिजातम अभिमीव लंघयति। भावार्थ है यह लक्ष्मी कुलीन पुरुष को सर्प के समान उल्लंघन कर देती है। भावार्थ है यह लक्ष्मी कुलीन पुरुष के समान उल्लंघन कर देती है। 14वां है सूरम कष्टमिव परिहरति। भावार्थ है यह लक्ष्मी सूर पुरुष को कांटे के समान परित्याग कर देती है। 14वां है सूरम कष्टमिव परिहरति। यह लक्ष्मी सूर पुरुष के कांटे के समान परित्याग कर देती है। 15वीं जो सूक्ति है दातारम दुःस्वप्नमिव न स्मरति। भावार्थ है यह लक्ष्मी दाता को दुःस्वप्न के समान स्मरण नहीं करती है। दातारम दुःस्वप्नमिव न स्मरति। यह लक्ष्मी दाता को दुःस्वप्न के समान स्मरण नहीं करती है। और ये तीनों सूक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिजातम अहिमिव लंघयति, सूरम कष्टमिव परिहरति, दातारम दुःस्वप्नमिव न स्मरति। तीनों सूक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों सूक्तियों को आप अच्छे से स्मरण कर लेंगे। लक्ष्मी की उपमा से संबंधित जो 16वीं सूक्ति है विनीतम पातकिन्मिव नोपसर्पति। भावार्थ यह लक्ष्मी पातकों के समान विनित जन के पास नहीं जाती। यह लक्ष्मी पातकों के समान विनित जन के पास नहीं जाती है। 17वीं है मनस्विनम उन्नमत वियोपहसति। भावार्थ यह लक्ष्मी मनस्वी पुरुषों को उन्नमत के समान उपहास करती है। लक्ष्मी मनस्वी पुरुषों को उन्नमत के समान उपहास करती है। मनस्विनम उन्नमतम वियोपहसति। 18वां है यथा यथा चेयम चपला दीप्यते तथा दीपशिखेव कंजल मलिनमेव। यथा यथा चेयम चपला दीप्यते तथा दीपशिखेव कंजल मलिनेव। भावार्थ है यह चंचला लक्ष्मी जैसे जैसे प्रकाशित होती है वैसे वैसे दीपक की लौ की तरह केवल काजल के समान मलिन कर्म को प्रकट करती है। भावार्थ है यह चंचला लक्ष्मी जैसे जैसे प्रकाशित होती है वैसे वैसे दीपक की लौ की तरह केवल काजल के समान मलिन कर्म को प्रकट करती है। इसलिए यह सूक्तियों को भी देख ले। यह सूक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। मित्रों यहाँ पे हम आपको सुकनासोपदेश की जो प्रमुख सूक्तियाँ थी
जिसमें लक्ष्मी के गुण, लक्ष्मी के दोष, लक्ष्मी की उपमाएं, हमने तीनों पर आज जब चर्चा कर लिया है, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सुकनासोपदेश की प्रथम भाग है। अभी दूसरे भाग में भी हम अपनी चर्चा करेंगे सूक्तियों की जो प्रमुख सूक्तियां हैं उसको, कि इन सूक्तियों को आप अच्छे से स्मरण कर लें, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप एक बार, दो बार, तीन बार श्रवण कर लें। जितना अधिक श्रवण करेंगे आप उतना ही आपको अधिक से अधिक लाभ होगा, क्योंकि एक भी कोई क्वेश्चन छूटने न पाए आपको परीक्षा से, ये मेरा संकल्प है आपके साथ। धन्यवाद।